हेलो फ्रेंड्स, मैं मालेंद्र कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मालेंद्र राज मैथ्स में। दोस्त, हम फिलहाल कल जो क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस वीडियोज़ में उसको क्लियर करते हैं। आज कमेंट्स को छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। देखते हैं अगला क्वेश्चंस हम क्या दिए थे आपको। दोस्त ध्यान से सुनिएगा। आपका क्वेश्चन था दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो इसमें हम आपको दोस्त थोड़ा सा हिंट्स क्या दिए थे कि दो संख्याओं का योग 24 है, तो पहला संख्या आपको x मानने के लिए बोले थे और दूसरा संख्या 24 माइनस x मानने के लिए बोले थे, और फिर आपका दोनों का गुणनफल 143 है, तो x इंटू 24 माइनस x मतलब 143 आपका आना चाहिए। देखते हैं इसमें विकास जी जो कमेंट कुछ दिए हुए हैं, तो अपना आंसर जो है मैच कर लीजिएगा। देखते हैं इसको। 24x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 143, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24x और माइनस 143 इजकल टू 0 होगा। -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 बराबर 0। तो यह -1 इधर जाएगा, तो हम तो अपने सहूलियत के लिए यहाँ से माइनस हटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 इजकल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या बताए थे दोस्त, तीसरा पद का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर बीच का पद प्राप्त हो जाना चाहिए। तो बीच का पद प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड पहले खोजना होगा। तो देखिए हम खोज लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 143 है, तो 4 3 7 और 1 8। तो यह डायरेक्ट 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट नहीं रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से कटने का एक प्रकार से रिवीजन हम करवा दे रहे हैं। 2 सम नहीं है, 3 4 3 7 8 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से तो कटेगा ही नहीं। 11 से देख लेते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और बच गया 3, मतलब 11 तिहाई 33। 11 से कट जाना चाहिए, 11 एकम 11 हो जाएगा और 14 में से 11 घटेगा तो आपका 3 हो जाएगा, मतलब 11 तिहाई 33। तो 11 और 13, तो 11 और 13 दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 24 आ जाता है। देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 13x प्लस 143 इजकल टू 0 हो जाता है। तो x और x माइनस 11 और माइनस 13 हो जाता है, तो x माइनस 11 इजकल टू 0 हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही 13 हम कॉमन लेते हैं तो 13 एकम 13 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 13 एकम 13, तो आपका दोनों कॉमन हो जाएगा x माइनस 11 और x माइनस 13 बराबर 0। अब आप पर डिपेंड करता है, x यहाँ पर x माइनस 11 है तो x बराबर आपका 11 हो जाएगा, या फिर x माइनस 13 है तो x बराबर 13 भी हो सकता है। तो अगर हम पहला संख्या x यानी 11 मानते हैं तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो 24 माइनस 11 यानी 1 3 4 हो जाएगा, 1 1 2, 11 और 13 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसके वर्गों का योग बताइए। तो इसके वर्गों का योग तो यही होगा जाएगा ना, 11 का वर्ग और यहाँ पर 13 का वर्ग। 11 का 121 होता है और 13 का होता है 169। तो 9 1 10 हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 6 2 8 और यहाँ पर 6 2 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 290 हो जाएगा। और शायद कमेंट्स हमको अभी भी याद है कि विकास कुमार जी 290 बोले थे, तो उनका आंसर सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसको आप डील किए हैं। फिर अगला क्वेश्चन पर हम जाते हैं।
देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। उन संख्याओं का योगफल बताना है। ध्यान से सुनिएगा। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी है जिनका अंतर, योगफल और गुणनफल तीनों का अनुपात जो होता है 1:5:36 है। तो पहले देख लेते हैं, मैथमेटिक्स लैंग्वेज से हम लोग देख लेते हैं इसका क्या होता है। पहला अगर मानते हैं x, दूसरा संख्या y और तीसरा हम आपको दो मालूम करना है ना, तो x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला इसका अंतर, तो अंतर यही हो जाएगा ना, अंतर तो यही हो जाएगा। इसका योगफल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और गुणनफल यही ना हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स गुने वाई लिखिए, एक्स वाई लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो उसका अंतर अनुपात योगफल अनुपात एक्स वाई बराबर आपका दिया गया है 1:5:36। अब थोड़ा सा ध्यान दे देना है दोस्त, इसमें क्या करना है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई अनुपात, केवल इसको पहले तोड़ दीजिए, 1:5, इसको तोड़ दीजिए, केवल दो को पहले ले लीजिए। तो यह आपका हो जाता है x माइनस वाई बराबर हो जाता है x प्लस बटा में हो जाता है x प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाता है 1/5। इधर देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। यहाँ पर 5 से जैसे ही गुना हो जाएगा तो इसको 5x माइनस 5y लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट देखते हैं x माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, तिरछा गुना करेंगे, यही ना करेंगे दोस्त। तो इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x माइनस 5y बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 5x और यह x उधर जाएगा तो माइनस x, और बराबर यह y और यह माइनस 5y इधर आ जाएगा तो प्लस 5y हो जाएगा। मतलब आपका इधर हो जाएगा 4x बराबर 6y। तो अब इसको लिख सकते हैं x बटा में y बराबर यह 6 और बटा में 4। इसको आप तोड़ सकते हैं, इसका आधा 3, इसका आधा 2, इसका मतलब x बराबर 2 और x बराबर 3 और y बराबर 2। तो अब हम मान लेते हैं अनुपातिक राशि बराबर x। माना कि अनुपातिक राशि बराबर x है, तो पहला आपका x बराबर क्या हो जाएगा, पहला आपका 3x हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब जरा देखिए ना, आपको क्या बोल रहा है, इसमें निकालने के लिए बोल रहा है उन संख्याओं का योगफल निकालना है। तो x बराबर 3 और यहाँ पर y बराबर आपका दिया गया है 2। तो कहीं कहीं आप लोग क्या कीजिएगा, यही मिस्टेक कीजिएगा कि x बराबर 3 कीजिएगा और y बराबर 2 कर दीजिएगा। तो आप 3 और 2 को ऐड कर देते हैं तो आपका रिजल्ट 5 हो जाता है। आपका यही गलतफहमी है। यहाँ पर अनुपातिक राशि को मान लीजिए तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 2x मतलब 5x हो जाएगा बराबर 5 गुने x का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, आपका 15 है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3x प्लस आपका कितना हो जाएगा 2x, 3 2 5x, और यहाँ पर x का वैल्यू आपका 3 दिया गया है तो आपका हो जाएगा 15।
29 कल बनवा दिए थे दोस्त। यह क्वेश्चन है आपका 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का 48 हो तो तीसरी संख्या बताइए। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपका बोल रहा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है तो इसमें बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको अलग अलग आपका वैल्यू रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अगर सम होता तो पहला x मानते, दूसरा x+2 होता, फिर x+4 होता, या विषम के लिए भी वह कंडीशन अप्लाई हो जाता, या फिर मान लेते हैं हम क्रमागत हो जाता तो x, x+1, x+2, x+3 ऐसा होता। तो यहाँ पर बोल रहा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का कोई लिमिट नहीं है कि कब 2 के रेशियो से आगे बढ़ जाए, कब 4 आगे बढ़ जाए, कब 6 आगे बढ़ जाए। जैसे देखिए 2 के बाद आपका 3 होता है अभाज्य संख्या, बढ़ 1 अगला है, 3 के बाद 5 होता है, 2 बढ़ रहा है, 5 के बाद 7 है, 2 बढ़ रहा है, 7 के बाद 9 होना चाहिए उसके अनुसार, 2 के रेशियो के अनुसार, लेकिन 2 तो होता नहीं है। तो इसमें आपको दोस्त मानना पड़ेगा, पहला को मान लीजिए x, दूसरा को y, तीसरा को z, और हमको चौथा 4 मानना है। तो आप यहाँ जो दूसरा फिर वैल्यू मानेंगे तो इससे अच्छा है, क्योंकि इसमें कंडीशन एक यह भी लगा रहा है कि चारों आरोही क्रम में होना चाहिए, मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो पहले t u v w, w x y z, w इसको मान लीजिए w x y z, यह 4, इसको हम फर्स्ट मान लिए, सेकंड मान लिए, थर्ड मान लिए, फोर्थ मान लिए, यही हो गया ना। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें पहली 3 का गुणनफल 385 है, मतलब w x y का गुणनफल आपका 385 है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है। और फिर आपका बोल रहा है अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो अंतिम 3 आपका यही हो जाएगा x y z, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। दोस्त बड़ा बारीकी से समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, लग रहा है कि बहुत वास्ट है आपका, लेकिन बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है देखिए, एक HCF होता है, एक LCM होता है, LCM फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल होता है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल होता है, मतलब छोटा से छोटा मतलब उभयनिष्ठ गुणज होता है। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब बड़ी से बड़ी होना चाहिए, उभयनिष्ठ आपका फैक्टर होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। बस वहाँ गुणज है वह भी छोटा और यहाँ गुणनखंड है वह भी बड़ा। देखिए तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में हम देखेंगे तो यहाँ xy और xy कॉमन आ रहा है। जब यहाँ फैक्टर कॉमन आ रहा है तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का क्वेश्चन हो जाता है। तो जब इसमें भी कॉमन का बात, तो फैक्टर कॉमन आ जाता है, तो इसमें भी हम कॉमन लेंगे पहले। तो देख लेते हैं इसका, जब x y और y z दोनों में मैच कर रहा है तो एक काम करेंगे हम, 385 और 1001, इसका हम HCF निकाल देंगे। देखते हैं 3 तिहाई 9, 3 बार में तो लगेगा नहीं, 5 तिहाई 15, 8 तिरिका 24, 1 25, हासिल बच जाएगा 2, 3 तिहाई 9, 2 11, ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो 5 दूना 10 हो जाता है, 8 दूना 16, 1 17 हो जाता है, 3 दूना 6, 1 7 हो जाता है, 1
यहाँ पर 7 3 10 हो जाता है, 7 2 9 हो जाता है। फिर यहाँ पर 385 को ले आइए तो एक बार में लग जाएगा 231, 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 5 8 और यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा 1। अब ले आइए 231, एक बार में लग जाएगा 154। 7 4 11 हो गया। यहाँ पर फिर आपका 2 बच जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। आपका HCF इसका 77 आ जाता है, 77। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब इन तीनों में और तीनों में यह दोनों आपका कॉमन हो जाता है तो इन दोनों में आप बोल सकते हैं कि हमारा 77 कॉमन हो गया। तो यहाँ जब 77 कॉमन हो गया तो आगे फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। तो XYZ में चलिए, XYZ में यहाँ पर XY बराबर कितना आ गया, तो XY बराबर आपका यह 77 हो गया, क्योंकि यह दोनों XY कॉमन है ना। तो इसमें भी जो कॉमन हो जाएगा वह इसका वैल्यू हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कोई भी समझ जाएगा। WXY और XYZ दोनों में अगर आपका XY कॉमन हो रहा है तो कॉमन बराबर कॉमन ही ना होगा, इसका जो कॉमन हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए XYZ में आपका XY का वैल्यू है आपका 77। आगे फिर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 1001 किसका वैल्यू है, इसी का वैल्यू है XYZ का। कहाँ गया XYZ पहला मतलब अंतिम 3 XYZ। तो XYZ तो आपका 1001 है, तो Z बराबर 1001/77 हो जाएगा। तो आप इसको फिर डील कर लीजिए, जो भी आ जाता है 77, इसको डील कर लीजिए या फिर इसको जो है दिखाई दे रहा है ना यहाँ, तो 1 हो जाएगा 77, 7 3 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, 7 2 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 3 21, 7 3 21। आपका जो होगा रिजल्ट यही होगा 13। आपको इसमें निकालना क्या है दोस्त, वो हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि x तो सबसे छोटी होता, तो अगर x के लिए हमको निकालना पड़ता तो फिर सबसे इसमें छोटी w है, तो अगर सबसे छोटी हमको निकालना पड़ता तो फिर इसमें बैठाते WXY में, तो w का वैल्यू निकलता। बड़ी हमको निकालना है तो इसमें बैठा है तो z का वैल्यू निकला है। तो इसमें सबसे बड़ी आपका आरोही क्रम बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा WXYZ, तो सबसे छोटी w और सबसे बड़ी z, तो z का वैल्यू आपको निकला है, जो कि क्वेश्चन आपका बड़ी अभाज्य संख्या ही बोल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल कितना है 55 है। दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो व्युत्क्रमों का योग बताइए, मतलब वह जो संख्या होगा उसको उल्टा करके और योग निकाल दीजिएगा। तो दो संख्याओं का योगफल 16 है, तो पहला अगर x मानते हैं तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा 16 - x हो जाएगा। पहला आपका यह हो जाएगा, दूसरा आपका यह हो जाएगा। लिख दीजिए, माना कि पहली संख्या
तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या इसको मान लेते हैं। फिर हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो आपका क्या बोल रहा है कि गुणनफल 55 है, गुणनफल 55 है, तो आप इसको गुना कर दीजिए 16 माइनस एक्स, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 55 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 55 बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस एक उसी तरह कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दोस्त, आप 55 ही है ना, 55, हाँ 55 ही है। 55 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर 16 प्राप्त हो जाए, तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है 11 पचे 55 और 11 5 16। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 5x प्लस 5x बराबर 0, सॉरी हम क्या लिख दिए 55 होगा, 55 बराबर 0। अब यहाँ पे दोस्त कॉमन हो जाएगा दोनों में x माइनस 11, फिर यहाँ पर माइनस 5 और इसमें x माइनस 5 सॉरी 11, 11 पचे 55 बराबर 0। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन होता है, x माइनस 11 बराबर 0 है तो x बराबर 11 कर देते हैं, या x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर आप क्या कीजिएगा 5 लिखिएगा। तो x माइनस 11 और x माइनस 5 यह दोनों गुणनखंड है। तो अगर पहला को अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं 11, x बराबर 11, तो दूसरा हो जाएगा आपका 16 माइनस 11 यानी 5। आपको निकालना क्या है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका 11 तो 1/11 हो जाएगा, दूसरा है 5 तो 1/5 हो जाएगा, मतलब 11 पचे 55 हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 11, मतलब आपका 6/55 आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त, इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपका क्या इसमें दिया गया है, दो संख्याओं का योग 16 है, गुणनफल 55 है, तो व्युत्क्रमों का योग बताइए। पहला संख्या x मान लीजिए, दूसरा संख्या ऑलरेडी 16 माइनस एक्स होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और एक संख्या 20 है, तो दूसरा 24 माइनस 20 होगा ना, 4 होगा, वही कंडीशन है। अब गुणनफल दोनों संख्या को यहाँ पर गुना कर दीजिए, बराबर आपका 55 आना चाहिए, आपका बहुपद का रूप ले लेगा, उससे फिर आप निकाल दीजिए x का वैल्यू। x का जो वैल्यू निकलेगा वह फर्स्ट संख्या हो जाएगा, सेकेंड 16 माइनस उतना हो जाएगा, और फिर उसका व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, उस संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो पहला संख्या 11 है तो 1/11 प्लस दूसरा संख्या आपका 5 है तो 1/5 कर देते हैं, लघुत्तम एलसीएम आपका 55 हो जाता है, 11 पचे 55 यानी 5, और यहाँ 5 गुने 11 तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 5 16, 16/55 हो जाएगा, यही तो आपका रिजल्ट होगा। इसमें दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हम आपको टास्क के तौर पे दे रहे हैं। क्वेश्चन अगला है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो पहला संख्या x मान लीजिए, दूसरा आपका हो जाएगा 11 माइनस एक्स, दोनों को गुना करके 18 करवाइए, और फिर जो रिजल्ट आ जाएगा उसको व्युत्क्रम करवा दीजिए, यही है, आगे क्या हम बताएं। फिर अगला क्वेश्चन भी टास्क है, यह भी सुनिएगा। दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 है, मतलब योग 12 है और गुणनफल 35 है, तो इसमें x मान लेंगे पहला संख्या, दूसरा संख्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, गुना करवाइए 35 होना चाहिए,
और तो उसके बाद तो इनके व्युत्क्रमों का योग भी निकालना है, ठीक है, और दोनों का योग और अंतर, मतलब दोनों संख्या का योग और अंतर निकालना है। 3 चीज निकालना है, निकाल दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, उनका गुणनफल 336 है, तो संख्या का योग बताइए। इसको भी हम नहीं बता पाएंगे, आपको टास्क के तौर पे हम दे रहे हैं। केवल इतना हम बता दे रहे हैं कि 2 संख्याओं में, यह नहीं बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 5 है, 2 संख्याओं में अंतर 5 का है, तो पहला संख्या x अगर मान लेंगे तो दूसरा संख्या x + 5 भी तो होगा। बोल रहा है कि 2 संख्या में 5 का अंतर है, पहला संख्या हमको मालूम है कि 25 है, तो दूसरा संख्या 30 भी तो हो सकता है। तो आप पहला x मान लेते हैं, दूसरा x + 5 मान लीजिएगा, दोनों को गुणा कराइएगा, 336 आना चाहिए। मतलब x × x + 5 = 336। इस पे निकालिएगा, बहुपद का रूप ले लेगा। इसको आपको निकालना है संख्याओं का योग। फिर आगे जो है एक संख्या है, उसको हम खुद बना रहे हैं। अभी तक हम 2-3 क्वेश्चन जो भी होता है वो दे दिए, आगे भी देखते हैं। बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन से आपका बोल रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक हो तो संख्या बताइए। इसमें क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल, पहला संख्या x मान लीजिए, दूसरा संख्या आप y मान लीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल 336 है, लेकिन यह फिर बोल रहा है कि मतलब x y बराबर तो 36 है, यह तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है। और फिर क्या बोल रहा है कि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। पहले ही हम बोले थे, यह एकदम माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, का, के, की या से जिसके साथ लगा हो, डायरेक्ट दिमाग कहीं नहीं लगाइए, उसके साथ काम कर देते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि उनका योग उनके अंतर से, अंतर के बाद से लगा हुआ है, अगर बोलता है अगर उनका अंतर योग से, तो योग में +32 लगाते। यहां बोल रहा है यदि उनका योग अंतर से 32 अधिक है, 32 अधिक है तो प्लस, 32 कम है तो -32। अब यहाँ पर देखते हैं x + y बराबर, यहाँ पर x - y + 32 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, x से x कट जाएगा, y और +y बराबर 32 हो जाएगा। मतलब यहाँ 2y बराबर 32 हो जाएगा। इसका मतलब यह 16 कट जाएगा, मतलब y का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, यह आप जो रखे थे, हम जानते हैं कि x y बराबर आपका 36 है और 16, y का वैल्यू आपका 16 है, तो 16x बराबर 36। तो यहाँ पर तो आपका 16 दूना 32, 16, और यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा हम देखते हैं कहाँ गड़बड़ है। हम जानते हैं कि x y बराबर 36 है, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल, माफ़ कीजिएगा दोस्त, यहाँ पर हम 36 किए थे। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल 336 है, 336 कर देते हैं तब तो कट जाएगा। 16 दूना 32 और यहाँ 16 एकम 16, मतलब 1 हो जाएगा आपका 16 और 1 हो जाएगा 21। इसमें क्या करना है, तो संख्या बताना है। संख्या आपका x बराबर 16 हो जाएगा और y बराबर 21 हो जाएगा। नहीं, y बराबर 16 बोल रहा है,
y बराबर 16 बोल रहा है और इतना बराबर 21 बोल रहा है। फिर से समझिएगा दोस्त, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। फिर बोल रहा है दूसरा कंडीशन कि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, कम होता तो माइनस। x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस 32 है, x से x कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यह भी प्लस में है, x इधर आएगा तो माइनस में, यह दोनों कट जाएगा। y और यह माइनस वाई इधर आ जाएगा, प्लस वाई बराबर 32 बच जाएगा। 2y बराबर 32 यानी 16 दूना 32। अब हम जानते हैं कि x y बराबर दोनों का गुणनफल 336 दिया गया है, तो y का मान 16 है, तो 16x बराबर 336 यानी 16 दूना 32 और 16 एकम 16, मतलब आपका x का वैल्यू हो जाएगा 21, यहाँ निकला है, y का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा। बस यह क्वेश्चन आपका डील हो गया। यह क्वेश्चन आपका डील हो गया। और फिर दोस्त अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, यह आपके लिए है, आप जरा से इसको घर पे बनाइएगा। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं में अंतर 14 तथा योग 20 हो तो गुणनफल बताइए। एकदम आसान है दोस्त, दो संख्याओं में अंतर 14 हो, अंतर 14 हो और योग 20 हो, योग 20 हो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आप पढ़े होंगे 10th में या 9th में भी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दी, इसको फाइंड आउट कर दीजिए, या फिर आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही आसान सवाल है। फिर यह देखते हैं कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट है, उसको हम डील कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर है दोस्त, किसी धनात्मक संख्या, सुनिएगा, किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग, किसी धनात्मक संख्या, मान लिए माना कि धनात्मक संख्या बराबर x, तो व्युत्क्रम बराबर 1/x हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है? किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व व्युत्क्रम का अंतर 3 गुना है। देखिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इसका और इसके व्युत्क्रम का योग इसके और इसके व्युत्क्रम के घटाव से, अंतर से 3 गुना है। संख्या और संख्या का व्युत्क्रम का योग संख्या और संख्या के व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो का इसके साथ लगा हुआ है। एलसीएम कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम कर देंगे x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। x से x काट लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर यहाँ पर -3 और यह +1 इधर -1 हो जाएगा, तो आपका -2x स्क्वायर इक्वल टू -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर आप इसको कर सकते हैं √/2।
यही आपका जवाब है। बस यह आपका लास्ट, रुक जाओ लास्ट था। और कवर लगा दो। देखो दोस्त, हम बोलना चाह रहे हैं, बार बार एक क्वेश्चन जो है ना हमारे दिमाग में क्रिएट होता है कि कमेंट बॉक्स जो है आपका इंतज़ार करता है, फिर 2 3 या 4 जो बंदा होता है अपना इसमें इंटरेस्ट रखता है। यार कम से कम जो क्वेश्चन देते हैं उसको डील कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, फिर आप अपना जवाब उसमें लिखिए, तभी तो लाभ हमसे उठा पाइएगा। ऐसे हम लेक्चर दे दिए कि हमको पूरा विश्वास है, हमसे फ़ायदा उठाइएगा, कैसे उठा पाइएगा? ये जो बना रहे हैं उससे फ़ायदा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आप ही लोगों के कारण तो इतना हम धीमे चल रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी तो था कि एक क्वेश्चन डील करते आगे बढ़ते। नंबर सिस्टम तो 1 से 2 दिन का चैप्टर है, 3 दिन का चैप्टर है। आज हमारा 6ठा दिन चल रहा है, 3-4 दिन और चल सकता है। क्यों? ओनली फॉर यू। तो फिर रिक्वेस्ट को मानिए। हमारा जो रिक्वेस्ट है यही है कि हम जो आपका जो क्वेश्चन देते हैं, आपको टास्क देते हैं घर के लिए, इस टॉपिक्स को जो डील करते हैं उसको समझिए, और जो टास्क देते हैं उसको कमेंट बॉक्स में, हाँ इसका हम वादा करते हैं, गलत अगर आंसर आता है आपको, सही कौन करता है? जो पहले गलत करता हो। शायद अपवाद में होता है कि जो शुरू से अपना सही की ओर चल रहा है, उसको तो नेचुरल कहा जाता है। फिर आप क्या बने? जो शुरू से नेचुरल उस सही है और सही चल रहा है, वो तो गॉड गिफ्टेड है, और वो कोई महानता नहीं है, वो तो ऊपर वाला ही उसको बना के अब ऐसा भेजे हैं। आप थोड़ा सा अपने से बनिए ना उस तरह। आप जो है खुद अपने मेहनत का रंग लाइए। तो बार बार हम बोलते हैं कि इसका जवाब जो है उसको बनाइए, तो गलत होगा एकदम, मतलब गलत जवाब ही दीजिए कमेंट में। कभी हम आपके ऊपर जो है गलत कमेंट करें तब ना। अरे उस गलत जवाब में भी जो है ना हम समझेंगे कि आप शायद ट्राई किए, नहीं बन पाया, तो यह मेरे लिए खुशी की बात है। और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए भाई, ऐसे नहीं होता है। चलिए आज भर के इतना, मिलते हैं कल। क्वेश्चन कुछ दिए हैं 3-4 शायद, जो क्वेश्चन है उसको आप लोग डील कीजिए, इसको समझिए। और आज के लिए धन्यवाद।